गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था जो था आपका वाटर रिसोर्सेज का। अब नेक्स्ट चैप्टर है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। नो डाउट आप लोगों ने 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, बट वहाँ पर आपने एक थोड़ा सा वैसे मतलब एक तरह से ब्रीफ में पढ़ा था। यहाँ पर हम एक्सप्लेन्ड फॉर्म में इसको करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ मिनरल। आज हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही करेंगे, जो आपका मेन रहेगा वो आगे हम बात करेंगे। अब बात कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल होता क्या है? मिनरल एक होमोजीनियस नेचुरली जो आपका अर्थ के ऊपर पाए जाने वाला एक सब्सटेंस होता है, वो उसको हम बोलते हैं मिनरल। ये आपका क्या है, अर्थ सरफेस के ऊपर सरफेस के ऊपर भी मिल सकता है और साथ के साथ ये अंडरग्राउंड फॉर्म में भी मिल सकता है। ये जो है आपका वेरियस फॉर्म में मिलता है नेचर के अंदर। इसकी जो रेंज होती है वो हार्डेस्ट डायमंड से लेकर सॉफ्टेस्ट जो टैल्क होती है वहाँ तक होती है। यानी आपका पाउडर से, ये हीरे से लेकर आपकी जो पाउडर होता है वहाँ तक आपका चल सकता है। तो इसीलिए इसका जो है, आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो मिनरल है वो पूरा का पूरा हार्ड फॉर्म में मिलेगा या फिर बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म में मिलेगा। इसीलिए जो मिनरल को कहा जाता है वो आपका हर एक फॉर्म के अकॉर्डिंग पाया जाता है। वो सॉलिड में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, पाउडर फॉर्म में भी पाया जाता है, और आपका बिल्कुल एक तरह से कह सकते हो अ, जो हार्डेस्ट फॉर्म होती है उसमें मिलता है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस क्या होती है मिनरल्स की। मिनरल्स वैसे तो हमारे सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इसमें क्या बताया, दे आर इनडिसिप्लिनेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यानी हमारे लाइफ का एक जो ना दिखने वाला पार्ट होता है वो होता है। क्योंकि आप देखोगे हमारी पूरी लाइफ जो है वो पूरी तरह से देखा जाए तो मिनरल्स के ऊपर डिपेंड है, बट वो डायरेक्ट फॉर्म में हम मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इनडायरेक्ट फॉर्म में उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सेकंड थिंग, लाइफ प्रोसेस कैन नॉट अकर विदाउट मिनरल्स। वही चीज़ हमने बात की है कि हमारी लाइफ इसके बिना, हम सोच ही नहीं सकते कि हमारी लाइफ इसके बिना कुछ मैटर करती है। थर्ड, द फूड वी एट कंटेन्स मिनरल्स। जो हम फूड खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी हमें क्या है, मिनरल्स मिल रहे होते हैं। कार्स हो गए, बसेस हो गए, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं किसके थ्रू, मिनरल्स के थ्रू। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम क्या है, हमारी पूरी लाइफ, इवन हमारी लाइफ का एक एक जो पल होता है वो सारा का सारा हमारा किसके ऊपर, मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में मिनरल्स की ज़रूरत पड़ी होती है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। हम यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट आता है मेटेलिक, सेकंड नॉन मेटेलिक, और थर्ड एनर्जी मिनरल्स। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं उसको अगेन हम 3 पार्ट्स में डिफाइन कर देते हैं। फर्स्ट फेरियस, सेकंड नॉन फेरियस, और थर्ड आ जाता है प्रीशियस। अब हम बात करते हैं फेरियस मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता देती हूँ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कौन से होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो आपके, जिनके अंदर मेटल के पॉइंट्स पाए जाते हैं, मेटल पाया जाता है जिसके अंदर, यानी किसी भी फॉर्म में मेटल आ जाता है। चाहे वो आपका आयरन आ जाए, चाहे आपका गोल्ड आ जाए, चाहे आपका सिल्वर आ जाए, किसी भी फॉर्म में आपका जो मिनरल मेटल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक। जिसके अंदर मिनरल्स के फॉर्म नहीं पाए जाते, जैसे आपका ये रॉक्स हो गई, इसके अलावा सॉल्ट हो गया, ये आपके क्या आ जाते हैं, नॉन मेटेलिक आ जाते हैं, ठीक है। एनर्जी रिसोर्सेज आपको पता ही है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये आपके मेनली एनर्जी रिसोर्सेज हो जाते हैं। अब फेरियस मिनरल्स के बारे में बात करते हैं हम। फेरियस मिनरल्स वो होते हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं आयरन और कंटेन किया जाता है, ठीक है। जो यहाँ जो लेटर दिखाया गया एफ ई, जो आपकी साइंस में अगर आपको याद हो, पीरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ी थी उसमें एफ ई का मतलब होता है आयरन। तो ये जो फेरियस मेटल है ये आपका एफ ई जो है आयरन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और फेरियस का मतलब ही आता है कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ आपके आयरन के कंटेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर आयरन को ब्रॉन्ज के साथ रिप्लेस किया गया, तो आपका क्या है, जो प्रिंसिपल निकल कर आता वो आपका मेटल बनी थी वो आपकी ब्रॉन्ज मेटल, सॉरी, जो आयरन को रिप्लेस किया गया ब्रॉन्ज के साथ, जो प्रिंसिपल निकल कर आया, एक नई मेटल निकल कर आई, वो आपकी 1000 BC पहले आपकी देख ली गई थी। इसके अलावा अर्ली हमने इससे पेन बनाने शुरू कर दिए, पोर्ट्स बनाने शुरू कर दिए। इसके अलावा आयरन का जो दूसरा यूज़ भी किया गया, ये क्या है, यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसका यूज़ करता है। इसके अलावा हमने क्या है, बाद में इससे आयरन से स्टील बनाने का काम किया, थोड़ी सी कार्बन इसमें ऐड करके हमने आयरन को स्टील में कन्वर्ट कर दिया, और इससे हमें कॉल फायर जो है वो भी मिलना यहाँ पर
शुरू हो गई थी। यानी इसके थ्रू हमने क्या कर दिया, काफ़ी सारी इसमें फायर के हेल्प से हमने मिनरल से स्टील भी निकाल लिया, इसमें थोड़ा सा कार्बन ऐड करके। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि हमने आयरन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, यानी यूज़र ने अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आयरन को यूज़ करना शुरू कर दिया। फेरियस मिनरल्स के अंदर आयरन होता है, साथ के साथ ये क्या है, लेस प्रोटेक्टेड होता है, अनलेस प्रोटेक्टेड होता है। और थर्ड इसके अंदर कह सकते हो ये मैग्नेट के थ्रू अटैच किया जा सकता है, और साथ के साथ ये स्ट्रॉन्ग और चीप होता है और रिज्ड होता है। रिज्ड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा पास पास होता है, जिसके जो एटम्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं इसके। नॉन फेरियस होता है, नॉन फेरियस मेटल वो होता है जिसके अंदर हमारे आयरन के कंटेंट्स नहीं होते। ये जो है ये पूरी तरह से प्योर मेटल यूज़ किया जाता है डिज़ाइनर्स के थ्रू, मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू, इंजीनियर्स के थ्रू। और वाइडली जो इसकी एप्लीकेशंस है वो बहुत बड़ी होती है। इसमें जो एल्यूमिनियम है ये बहुत ही कॉमन जो नॉन फेरियस मेटल आ जाता है, ये आपका बॉक्साइट से निकाला जाता है। नॉन फेरियस मेटल के अंदर मेटेलिक जो प्रॉपर्टी होती है वो नहीं होती, यानी इसको मेटल के थ्रू आप अटैच नहीं कर सकते। इसके अलावा नॉन फेरियस मेटल जो मेटल्स होते हैं उसमें नॉन आयरन नहीं होता, और साथ के साथ ही मैग्नेट के थ्रू अटैच नहीं किया जाता। ठीक है। मोड ऑफ अकरेंस, अकरेंस में आ जाएगा कि जो आपके मिनरल्स होते हैं वो आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। नो डाउट मिनरल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे आपके इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती है? इग्नस रॉक्स वो रॉक्स होती है जो आपकी लावा के ठंडा होने से बनती है, यानी वल्केनिक टाइम पीरियड पे जो लावा बाहर निकलता है उनको हम उनके ठंडा होने के बाद जो रॉक्स बनती है हम उनको इग्नस रॉक्स बोला जाता है। अब ऑफकोर्स वो अर्थ के अंदर से निकल कर आ रही है, तो ऑफकोर्स वहाँ से हमें वो मिनरल्स मिलना हमारे लिए आम बात है। मेटामॉर्फिक यानी जब हमारे पास रेनफॉल या हाई टेम्परेचर या दूसरे किसी रीजंस की वजह से जब हमारी रॉक्स इग्नस रॉक्स कन्वर्ट करके दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और वहाँ पर भी आपको ये हमारे मिनरल्स वहाँ पर भी इजीली देखने को मिल जाते हैं। अब इन रॉक्स के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर एक वेन्स और लोड्स नाम की जो वेन्स और लोड्स क्या होती है, वेन्स बिल्कुल पतली पतली लाइंस होती है और लोड्स होती है थोड़ी जो मोटी लाइंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं वेन्स और लोड्स। इन एरियाज में ज़्यादातर हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। सेकेंड थिंग, जो सेकेंड चीज़ आती है सेडिमेंट्री रॉक्स में। सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होती है जो आपकी पानी के रिवर के थ्रू लाई गई जो सेडिमेंट्स होती हैं उनके जमने की वजह से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इनके अंदर भी हमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे आपका जिप्सम हो गया, इसके अलावा पोटाश हो गया, सोडियम सॉल्ट हो गया। इस तरह के जो आपके मिनरल्स हैं वो इस टाइप की रॉक्स के अंदर मेनली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, यानी जब हमारी क्या है ऊपर से बाय चांस किसी रीजन की वजह से रॉक्स जो है टूट कर नीचे गिरना शुरू हो जाती है और वो क्या है धीरे धीरे वहां पर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पीरियड पे भी हमें क्या मिलता है यहाँ पर इन जो ये डिपोजिशनल रॉक्स सरफेस रॉक्स होती हैं इनके अंदर भी हमें काफ़ी क्वांटिटी के अंदर मिनरल्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से भी हमें काफ़ी सारे मिनरल्स मिलते हैं। और इस तरह का जो मेनली यहाँ से मिनरल पाया जाता है वो आपका बॉक्साइट पाया जाता है। नेक्स्ट आता है एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स कौन से होते हैं? वो एरियाज जहाँ पर रिवर जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यानी काफ़ी एरिया को फ्लो करती हुई जब जाती है, और साथ के साथ जो अपने साथ लेकर आते हैं सेडिमेंट्स उनको धीरे धीरे बिछाती चल जाती है और रॉक्स ना बनाकर वहाँ पर सैंड बिछाती हुई जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर एक फर्टाइल लैंड बन जाता है जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं। और उस एग्रीकल्चर में आप देख सकते हो ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर करोगे तो वहाँ पर मिनरल्स आपको मिल ही जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। इसीलिए कहा गया है एलुवियल जो डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पर भी आपको मिनरल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है ओशियनिक वाटर। अब ओशियनिक वाटर में कैसे? ऑफ कोर्स ओशन के अंदर हमारे पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट मैराइन स्पीसीज पाई जाती है, वहाँ पर हमें इजीली मिनरल्स मिल जाएंगे। सेकंड थिंग, हमारी जो रिवर्स हैं वो अलग अलग लैंड फॉर्म से होती है या जो है ओशन में जाकर मिलती है, तो वहाँ पर आपका क्या है हर एक टाइप का मिनरल वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो ओशन का जो सरफेस होता है वहाँ पर भी काफ़ी सारे मिनरल्स जो है डिपॉजिट होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं वहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ओशन के अंदर से भी हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज। अब इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा कंट्री है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपके मिनरल्स मिलना बहुत आम बात है। तो यहाँ पर क्या है हर एक एरिया के अंदर इंडिया का जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हर एक एरिया की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक है और अपने अपने वहाँ पर अपने अपने टाइप के मिनरल मिलते हैं। जैसे प्लेनिसुलर इंडिया है वहाँ पर आपका कोल, मेटेलिक मिनरल्स, मिका,
इस तरह के मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा नॉन मेटेलिक मिनरल्स भी वहाँ से मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स है जैसे ईस्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लेक्स है, पेनिसुलर है, गुजरात और आसाम का जो एरिया है वहाँ पर आपको पेट्रोल मिलता है। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वहाँ पर आपको क्या है, एक तरह से मतलब एक तरह से कह सकते हो जो पेनिस इसके अंदर फ्लैंक्स देखने को मिलती है, यानी पेनिसुला देखने को, पेनिसुलास के अंदर यहाँ पर क्या है, जो रिवर फ्लो करती हुई जाती है या फिर जो आपका डेजर्टी एरिया है वहाँ पर भी डिफरेंट काइंड के आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वास्ट एल्यूवियल प्लान, यानी नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारी रिवर्स फ्लो करती हुई जाती है तो वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा मिलती है। एल्यूवियल सॉइल मिलती है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि हर जोग्राफिक जितने भी हमारा इंडिया का जिस टाइप का जोग्राफिकल कंडीशन है उसी अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या है, जिस जैसा वहाँ का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसी टाइप की वहाँ पर मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं। तो ये यहाँ पर आता है कि हमारा इंडिया जो है एक रिच और वाइड और एक तरह से मिनरल्स की वैरायटी के अंदर पाए जाने वाला है एक सब्सटेंस हो जाता है जहाँ पर हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये टॉपिक यहाँ तक है। जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका कल होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे क्वेरीज कर सकते हो। ओके।